Class 7, Chapter 1, Nutrition in Plants. In Class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. यहाँ पे बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, ये सारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। और जो ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिक्वायर फूड, यानी उन्हें फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी खुद अपना फूड बनाते हैं, खुद बना सकते हैं अपने लिए। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर इंक्लूड हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी जो ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है उसे प्लांट से और एनिमल से गेट करते हैं, पाते हैं। जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली, यानी या तो सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली, वो किस पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए? प्लांट्स पे करते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन यानी पोषण का क्या तरीका है प्लांट्स यानी पौधों के अंदर। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants एक अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वाटर का यूज करके, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका प्रयोग करके एंड मिनरल्स का प्रयोग करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल्स यानी जो कच्चा मटेरियल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? उनके सराउंडिंग आसपास। यानी जो रॉ मटेरियल्स उन्होंने यूज किया है, यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मिनरल यूज किया है भोजन बनाने के लिए पौधों ने, वो पौधों को कहाँ से मिलते हैं? उनके आसपास के वातावरण से। यानी मिट्टी से उन्हें क्या मिल जाता है? वाटर मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस लायक बनाते हैं कि उनके द्वारा वो अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं। अपनी बॉडी मतलब बॉडी जो है, बॉडी बिल्ड होती है, बनती है। टू ग्रो, उनकी बॉडी बड़ी होती है, ग्रो करती है, वृद्धि होती है उनकी बॉडी में। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, और बॉडी के जो उनके डैमेज पार्ट हैं, यानी कहीं चोट लग गई है कुछ, तो कोई पार्ट जैसे डैमेज हो गया तो फिर से रिपेयर होता है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के द्वारा जो वो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ले जाते हैं फूड के द्वारा। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और जो लाइफ प्रोसेसेस की जितनी भी उनकी होती हैं, जैसे कि भोजन को पचाना और श्वसन प्रक्रिया है, जनन प्रक्रिया है, इन सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए भी जो एनर्जी होती है उन्हें फूड से ही मिलती है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कि न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड, न्यूट्रिशन इज एक ऐसा तरीका है ऑफ टेकिंग फूड जिसमें हम भोजन को अपने अंदर ले जाते हैं, बाय एन ऑर्गेनिज्म किसी जीव के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और हमारा शरीर इस फूड को यूटिलाइज करता है, इसका प्रयोग करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का यानी पोषण का वो तरीका इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, अपना भोजन खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक।
न्यूट्रिशन, यानी यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया गया है कि ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड सिंपल सब्सटेंसेस से खुद ही प्रिपेयर कर लेता है, खुद ही बना लेता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी अपना पोषण स्वयं करना। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो तो ऑटोट्रॉप्स हैं, इसीलिए तो उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, जो एनिमल होते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपना भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट्स के द्वारा वो प्रिपेयर करते हैं अपना भोजन, यानी या तो हम प्लांट्स से लेते हैं अपना भोजन, और अगर कोई जैसे मांसाहारी भी होता है वो क्या करता है, जिसको वो खाएगा वो अपनी उसका भोजन क्या होगा, प्लांट्स, यानी इनडायरेक्टली तो हम अपने भोजन के लिए किस पर ही डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे ही। तो जो प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरो का मतलब अदर्स, यानी जो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरे होते हैं, यानी वो खुद अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरों के थ्रू उन्हें उनका भोजन मिलता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो ऐसा भोजन बनाते हैं, यानी जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब पहली ये जानना चाहती हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स की हेल्प से पौधों की तरह अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts। अब मतलब हम ये पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी फूड फैक्ट्री कहाँ पर लोकेट होती है, क्या प्लांट्स के हर हिस्से में फूड बनता है या कोई स्पेशल कोई सर्टेन पार्ट है जहाँ पे प्लांट अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से रॉ मटेरियल्स कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और वो इसको अपने फूड फैक्ट्रीज में, यानी जहाँ पे फूड बनेगा वहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे भेजते हैं इस रॉ मटेरियल को। नेक्स्ट देखिए 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जो क्या करती है, एक मेकिंग फूड इन प्लांट्स, जो पौधों के अंदर भोजन बनाती है। तो जैसे नाम से ही पता है फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया जो क्या करती है, प्लांट्स के लिए फूड बनाती है, यानी कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड ही है। चलो देखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, जो पत्ते होते हैं वो ही प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। चलो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया भाई, प्लांट्स के हर हिस्से में भोजन नहीं बन रहा, फूड फैक्ट्रीज में बनेगा फूड। तो फूड फैक्ट्रीज क्या है, लीव्स हैं। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर इसीलिए ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, जितना भी रॉ मटेरियल्स यानी जो कच्चा माल है भोजन बनाने के लिए वो सारा कहाँ पे पहुँचना चाहिए, वो पहुँचना चाहिए लीफ तक, पत्ती तक। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब सबसे पहले वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए प्लांट को, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, तो अब उन्हें जो जड़ें होंगी पौधों की वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब यानी अपने अंदर खींच लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उन्हें कहाँ तक भेज देंगी, पत्तियों तक भेज देंगी, यानी जड़ों ने मिट्टी से पानी और मिनरल्स को अवशोषित कर लिया और उन्हें लीव्स तक, पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट कर दिया, वहाँ तक उन्हें भेज दिया। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, यानी एयर हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ले ली जाती है थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स के सरफेस से, ठीक है।
लीव्स के सरफेस में टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर उसको ले लिया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो ये पोर्स होते हैं इन्हें गार्ड सेल सराउंड किए रखती हैं, घेरे हुए रखती हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और जो ये पोर्स होते हैं जिन्होंने CO2 को अपने अंदर लिया है, लीव्स के अंदर लिया है, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल सकते हैं कि एक तो गार्ड सेल क्या काम करती हैं, ये स्टोमेटा को सराउंड करके रखती हैं। तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल होते हैं ये पोर्स को क्या करते हैं? सराउंडेड करके रखते हैं। और जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की CO2 है उसे रॉ मटेरियल के रूप में फोटोसिंथेसिस के लिए जो लीव्स होती हैं वो अपने अंदर ले जाती हैं।